Okay, let's see this question. A beaker of radius small r is filled with water of refractive index 4 by 3 up to a height h as shown in the figure on the left. The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed omega. This makes the surface curved so that the difference of the height of water level at the center and the circumference of the beaker is h. ठीक है. As shown in the figure on the right, हमें बोला गया है कि h कैपिटल h से भी बहुत ज्यादा छोटा है और स्मॉल h जो है वो रेडियस से भी बहुत ज्यादा छोटा है. टेक दिस सरफेस टू बी अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R. ठीक है, बीकर का रेडियस स्मॉल r दे रखा है हमें और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें दिया हुआ है कैपिटल R. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. आइए साथ में मिलकर इसको सोल्व करते हैं. चलिए, जो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे इसमें, दैट कंसेप्ट विल बी रोटेशन ऑफ फ्लूइड प्लस हमसे अपरेंट डेप्थ भी पूछी है तो कुछ पार्ट इसमें ऑप्टिक्स का भी यहां पर यूज होना चाहिए. द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर इज क्लोज टू. इस बॉटम की यहां पर से हमसे अपरेंट डेप्थ पूछी है. तो आइए चलिए थोड़ा सा इसका प्रॉपर डायग्राम अगर हम लोग देखें तो मैं इसको थोड़ा ऐसा बना लेता हूं और लेट्स से दिस इज द कर्व्ड सरफेस जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और ये जो हाइट है दैट इज स्मॉल h. हमसे बोला गया है कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बेसिकली कैपिटल R है. तो यहां से अगर देखा जाए तो बेसिकली दिस टोटल लेंथ विल बी नथिंग बट R माइनस H. चलिए, यहां पर बॉटम में एक ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. चलिए, और इस पूरे सेटअप को अपन लोग ओमेगा रफ्तार से घुमा रहे हैं. आइए सबसे पहली बात तो हम लोग सिंपली करते हैं. अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो दिस इज R ओनली, दिस इज R माइनस H एंड दिस इज स्मॉल r. तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं. तो हम लिखेंगे R स्क्वायर बराबर R माइनस H का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 आर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर. आर स्क्वायर बेसिकली यहां से हमारा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. अगर आर स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट होता है, हमसे यहां पर पूछा हुआ है कि कैपिटल आर का क्या वैल्यू होगा पहले वाले ऑप्शन में. तो कैपिटल आर का वैल्यू अगर हम लोग यहां से देखें तो 2RH इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो कैपिटल आर इज नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2H यहां पर हमें मिलना चाहिए. तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2H, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए. चलिए, साथ ही साथ में हमें दिया हुआ है आगे अगर इसको सोल्व करें तो दिस H वैल्यू इज वेरी 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 लेसर देन स्मॉल r. तो बेसिकली इस h को हम लोग स्मॉल r के टर्म्स में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो कैपिटल R का वैल्यू यहां पर लिखा जा सकता है R स्क्वायर अपॉन 2H. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हम लोग देखते हैं इसको दूसरे तरीके से भी अगर देखा जाए तो सोचा जा सकता है कि यहां पर कोई तो एक पार्टिकल रहा था जो जिसकी इनिशियल स्पीड बेसिकली 0 थी, जो इस घुमाने की वजह से यहां पर पहुंच गया है नीचे h हाइट पर और अब उसकी स्पीड लेट्स से v है. अगर इसकी स्पीड v है तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. u बेसिकली 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो किया है यहाँ पर h. नाउ दिस v अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो v को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा. तो v इज नथिंग बट r ओमेगा यहां पर होना चाहिए क्योंकि बेसिकली r रेडियस के सर्कुलर लूप में ये घूम रहा है. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अगर हम लोग यहां पर से h का वैल्यू लिखें तो h इज नथिंग बट r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g. नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ h यहां पर. तो हमें बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखा जा सकेगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2g. So 2 will get cancel out, r square get cancel out. So
radius of curvature will be g upon omega square. Now if the object is here, लाइट इधर से जा रही है, तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा माइनस ऑफ h माइनस h. बेसिकली दिस टोटल हाइट इज कैपिटल H, so this height will be h minus h. इमेज का लोकेशन हमसे पूछा है, V बेसिकली हमसे यहाँ पर पूछा गया है. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है g अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, म्यू का वैल्यू हमें पता है 4/3 है. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं. हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे म्यू अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, विच इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं. म्यू का वैल्यू लिखा जाएगा 4/3 अपॉन, माइनस में लगा रहा हूं क्योंकि ये h माइनस h के साथ माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 अपॉन r इज नथिंग बट g अपॉन ओमेगा स्क्वायर. सो इट विल बी नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर बाय 3g. ठीक है. अगर हम लोग बेसिकली यहां से h को, या फिर हम लोग अगर देखें तो हमसे जो पूछा गया है वो एपरेंट डेप्थ पूछा गया है. अगर एपरेंट डेप्थ हमसे पूछा गया है जो कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां पर होगी, अगर हमसे ये चीज पूछी जाए तो हमें बेसिकली इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दिस कैपिटल H इज बेसिकली वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल h. तो इस कैपिटल H की के कंपैरिजन में हम लोग बेसिकली इस स्मॉल h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो इट विल बी नथिंग बट 1 upon v is nothing but minus 4/3h minus omega square by 3g. आई गेस मैं सही कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर बाय 3g. अगर मैं इस पूरी टर्म में से 4/3h को कॉमन ले लेता हूं, माइनस 4/3h को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, हम लोग देखें यहां पर किस फॉर्मेट में हमें अगर आंसर दिया हुआ है, तो माइनस 4/3h को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां पर आएगा 1 प्लस बेसिकली 4, यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बाय 4. 3 बाहर निकल ही चुका है. ठीक है. h ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहां पर बेसिकली h इसके साथ था नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर h बाय 4 यहां पर हमारा आना चाहिए. अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 4, और बेसिकली g तो यहां पर साथ में था ही सही. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 4g यहां पर हमारे पास टर्म बना. अगर हम लोग v का वैल्यू निकालें तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट 3h/4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 4g की पावर -1 हमारा आंसर होना चाहिए, जो हमें एपरेंट डेप्थ हमें नजर आनी चाहिए, विच इज बेसिकली ऑप्शन नंबर डी. मतलब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन ए और डी, दोनों ऑप्शन यहां पर सही प्रूफ होते हैं.